नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रारंभ के 3 दिनों के लिए एक बहुत ही अच्छी चर्चा हम करेंगे। बहुत ही सरल, सुंदर, प्रेरणादायी। आवाज़ ठीक ठाक नहीं आ रही क्या? बढ़ा दो भाई, मेरी कम है। सामने आत्मानुशासन ग्रंथ विराजमान है। आत्मानुशासन ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी अभी भी ठीक नहीं है आप? आवाज़ ठीक आ रही थी? नहीं आ रही? आत्मानुशासन जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी जो कि आचार्य जिनसेन स्वामी के शिष्य थे। वो जिनसेन स्वामी जो कि वीरसेन स्वामी के शिष्य थे। दरअसल आचार्य वीरसेन स्वामी, उनके शिष्य जिनसेन स्वामी और उनके शिष्य गुणभद्राचार्य, ये 3 आचार्यों की जो तिकड़ी है, ये हमारी आचार्य परंपरा में, आगम परंपरा में बहुत लोकप्रिय है और बहुत सम्माननीय है। इन तीनों ही आचार्यों ने, जिनमें गुरु शिष्य का संबंध है, बहुत श्रुत की सेवा की। वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। उन्होंने षटखंडागम की टीका लिखी जिसे धवला कहते हैं, और कसाय पाहुड़ पर टीका लिखी जिसे जय धवला कहते हैं। धवला के 16 भाग प्रकाशित हैं, जय धवला के भी 16 भाग प्रकाशित हैं। और जब वो जय धवला लिख रहे थे तो जय धवला का 1/3 भाग वो लिख चुके थे। इस बीच उनकी समाधि हो गई और जय धवला का जो बाकी भाग था उसे पूरा किया उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने। जिनसेन स्वामी ने जय धवला के अलावा जिनसेन स्वामी की जो विशेष ख्याति का आधार है वो है महापुराण। महापुराण के विषय में पिछले सप्ताह बताया था मैंने आपको। महापुराण में जब वो आदिनाथ भगवान का चरित्र लिख रहे थे, जिसे हम आदि पुराण कहते हैं, उसमें 47 पर्व हैं और लगभग अंत ही था, पूरा ही होने वाला था। 42 पर्व लिख रहे थे वो, 42वां। उस बीच आचार्य जिनसेन स्वामी का भी स्वर्गवास हो गया। तो महापुराण को शेष जो महापुराण बचा, आदि पुराण का छोटा सा हिस्सा और बाकी 23 तीर्थंकरों का चरित्र जिसे उत्तर पुराण कहते हैं, उसकी रचना आचार्य गुणभद्र स्वामी ने की। तो ऐसे ही गुणभद्राचार्य की ये अनुपम रचना है जिसे हम आत्मानुशासन कहते हैं। लगभग 9वीं शताब्दी के अंत में अनुमानतः इस ग्रंथ की रचना हुई होगी। और इस पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्याख्या है वो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की व्याख्या है। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी वचनिका लिखी,
इस ग्रंथ पर भी वचनिका लिखी आत्मानुशासन। और इसके जो छंद हैं, श्लोक हैं, संस्कृत में 269 श्लोक हैं और बहुत अच्छे श्लोक हैं, बिल्कुल अमृतमयी श्लोक हैं ये। इसके एक श्लोक पर, एक छंद पर हम चर्चा करेंगे। ये छंद हमने चर्चा के लिए इसलिए चुना कि बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत प्रेरणादायी है और जिस विषय के लिए ये श्लोक है 7वें नंबर का शार्दूल विक्रीडित छंद, ये अपने विषय को जिस तरह से प्रस्तुत करता है उस रूप में इस छंद की उतनी ख्याति नहीं है, उतनी चर्चा इस छंद की नहीं होती। और मेरा प्रयत्न ये रहता है कि उत्तम से उत्तम रत्न जो प्रचलित नहीं है, कम प्रचलित हैं, उनको भी चर्चा में लाया जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप, तो आपके मस्तिष्क में किसका चित्र खड़ा होगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का और आचार्य कल पंडित टोडरमन जी का, यही खड़ा होगा ना। लेकिन वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप दूसरी जगह बहुत है ना। धवला में वीरसेन स्वामी भी लिखते हैं, जहाँ धरसेन स्वामी श्रोता के स्वरूप का विचार करते हैं। आदि पुराण में भी है, जगह जगह पे श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप बहुत है, बहुत लिखा गया है ना। तो हम चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी इतर और दूसरी जगह भी बहुत अच्छे से विषय हैं, वो भी हमारे ज्ञान के विषय बने। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो श्रोता का स्वरूप है, उस श्रोता का स्वरूप का मुख्य आधार आज पूर्वाचार्य ही है। और आपको इस श्लोक में साफ साफ दिखाई देगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो श्रोता का स्वरूप लिखा है, उसका सबसे बड़ा आधार ये आत्मानुशासन का ये 7वें नंबर का श्लोक है। प्रश्न आता है कि साहब, जिंदगी भर निकल गए जिनवाणी सुनते हुए, 50 साल बीत गए जिनवाणी सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए, 2 टाइम प्रवचन सुनना, 3 टाइम व्याख्यान सुनना, लेकिन परिणाम भीगता नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन सा ही नहीं आता। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो जिनवाणी में लिखा है वो उसकी सुगंध भी जीवन में आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? और जब ऐसे सैकड़ों प्रश्न लोगों के आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं, तो 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो जो उपदेश हम सुन रहे हैं उस उपदेश में कमी हो, अथवा हमारी पात्रता में कमी हो, और तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती। अब शायद ये कहने को तो हमारी जीभ ना उठे कि उपदेश में कमी है, क्योंकि उपदेश को भी वक्ता अपने मन से नहीं देता। उपदेश तो अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषाम वचनानुसार, ये सब है ना। कि ये उपदेश तो सर्वज्ञ प्रणीत है, गणधर है ना के द्वारा गूथा हुआ है। अर्हंत भासी यत्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम, पड़मामि भक्ति जुत्तो सुदृढ़ाण महो वहिन सिरसा। तो ये उपदेश तो तीर्थंकरों का है, गणधर भगवान का है, आराध्य आचार्यों का है, परंपरा से आया हुआ है। इसलिए इसमें तो कहीं कोई कमी होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए आचार्यों के, ज्ञानियों के उपदेश में, उनके संबोधन में, उनकी प्रेरणा में, उनके निरूपण में कहीं कोई कमी हो, ऐसा कहने का तो मन किसी का नहीं करेगा। अब संभावना केवल दूसरी बचती है, कौन सी? कि कहीं ना कहीं श्रोता की या हमारी पात्रता में कमी होती है ना। तो बस इसी को गुदगुदाने के लिए थोड़े आत्मावलोकन करें, इसलिए इस विषय को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, श्लोक पढ़ते हैं। शुरुआत में आचार्य स्वामी आचार्य देव ने वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, ये सब बताया है। आप कहेंगे आप श्रोता का स्वरूप क्यों बता रहे हैं, वक्ता का स्वरूप क्यों नहीं बता रहे? हाँ, वक्ता का स्वरूप भी बताएंगे, क्योंकि मैं भी श्रोता ही हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ जिनवाणी का।
क्योंकि आप और हम दोनों जिनवाणी के श्रोता हैं, समझ में आया ना। इसलिए मैं भी अपने आप को श्रोता के स्थान पर ही रख रहा हूँ। और वक्ता का स्वरूप आएगा तो वो भी पढ़ेंगे, वो भी आया है ना। वो और मौका आएगा और प्रसंग आएगा 2-3 घंटे तो अपन वक्ता का स्वरूप पढ़ेंगे, है ना। तो देखो क्या यहाँ श्रोता का स्वरूप आचार्य बताते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। लेकिन किसका सुनने वाला? जिनवाणी का सुनने वाला, जिनवाणी का श्रवण करने वाला, है ना। सभी श्रोता की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि जो भी पंचेंद्रिय है, 5वीं इंद्रिय है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो जिसे 5 इंद्रिय प्राप्त हुई हैं तो वो कान तो उसके हैं ही, श्रवण तो वो कर ही रहा है। क्या बात, अभी भी कुछ आवाज़ ठीक नहीं आ रही? हाँ हाँ, ये सही है, अपना घर का ही माइक लगा लो। अब कुछ आवाज़ आई? हाँ देखो, काम का घर का ही है। काम में घर का ही आता है। चलो, तो अब मुझे नहीं पता मैंने पिछले 10 मिनट में जो कुछ कहा आपने कितना सुना कितना नहीं सुना। तो चलो पढ़ते हैं जरा। जिनवाणी का श्रोता, उसका क्या स्वरूप है, ये मोक्षमा प्रकाशक के जरिए तो हमने पढ़ा सुना। आज हम गुणभद्र आचार्य के अंदाज में इसको पढ़ते हैं। 7वें नंबर का श्लोक है। अनेक लोगों ने शास्त्र भी खोल लिए हैं, मोबाइल में खोल लो। भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दोखाद्भृशं भीतवान् सौख्येषि श्रवणादिबुद्धिविवा श्रुत्वा विचार्य स्फुटं धर्मं शर्मकरं दयागुणमयं योक्त्यागमाभ्यास्थितं ग्रहणं धर्मकथां श्रुतावधिकृता सास्यो निरस्ताग्रह। वाह, कैसा होता है जिनवाणी का श्रवण करने वाला। तो आचार्य लिखते हैं, सबसे पहला शब्द देखो आप, जो छंद का सबसे पहला शब्द, उसमें लिखा भव्यः। कौन होता है जिनवाणी का श्रोता? भव्य। और दूसरा, किम कुशलम ममेति विमृशन्। किम कुशलम, मम, मेरे लिए क्या कुशल है, मेरे लिए हितकारी क्या है। इति विमृशन्, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा विचार करता हुआ, ऐसा पर्याय लोचन करता हुआ। भव्य। दूसरा, मेरे लिए हित क्या है, कुशलता क्या है मेरे लिए, इसका विचार करने वाला, करता हुआ। तीसरा, दुःखाद्भृशं भीतिवान, दुखों से अत्यंत भयभीत। दुःखाद्भृशं, दुख से, भृशम मतलब बहुत अधिक, भीतिवान, भीतिवान मतलब डरा हुआ। समझ में आया ना, खौफजदा। दुखों से अत्यंत भयवान। कितनी क्वालिटी? 3। भव्य, मेरे लिए हितकारी क्या है, कुशल क्या है, ऐसा जो विचार करने वाला हो, और विचार करने वाला ना हो, विमर्शन, अच्छी तरह से विमर्श करने वाला हो। तीसरा, दुखों से अत्यंत भयवान हो, भयभीत हो। चौथा, सौख्येषि, आहा,
सौखेशी, सुख का इच्छुक हो, सुख का चाहने वाला हो। 4, 5वां श्रवणादि बुद्धि विवाह, श्रवण आदि बुद्धि। अब ये श्रवण आदि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, ये 7 बुद्धियां हैं जिनसे है ना अध्ययन होता है। तो वो भी हम इसकी भाषा वचनिका में पढ़ेंगे। उनकी बुद्धि से और श्रुत्वा विचार यस्फुटम, सुनकर जिसका विचार स्फुट जबरदस्त विचारशील होता है, वह व्यक्ति धर्मम, धर्म को, शर्म करम, शर्म यानी क्या होता है? शर्म तो जानते ही है ना, अरे ये वो शर्म नहीं है, लग जा। शर्म यानी सुख, शर्म का अर्थ क्या होता है? सुख। शर्म करम, शर्म को करने वाला, सुखकारी। अब उसमें पढ़ते हैं ना छेड़ाला में शर्मदा, उसमें भी आता है महाअर्घ में, भय तीरथ शर्मदा आता है नहीं? महाअर्घ पढ़ते ना, मैं देव श्री अरहंत पूजू, उसमें एक जगह शब्द आता है शर्मदा, तो लोग उसे बदल बदल के सर्वदा बोलते हैं। बोले ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो अपने मन से उसमें प्रूफ बदल देते हैं। सर्वदा नहीं है, वो शर्मदा है, शर्म देने वाला। शर्म मतलब सुख। ऐसे शर्म को देने वाले और दया गुणमयम, दया गुण वाला, युक्ताज्ञामाभ्याम स्थितम, युक्ति और आगम में स्थित, धर्म को ग्रहणम कथाम, ग्रहण करने की कथा को, श्रुतावधिकृतः शास्त्रो निरस्ताग्रह, और जिसने समस्त आग्रहों को छोड़ दिया है, वह ऐसे धर्म का ग्रहण करने वाला होता है, जिन वाणी के सुनने वाला होता है। इतनी विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं, एक बार थोड़ा सा छंद से हम जुड़ जाएं, फिर एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या लिखा आचार्य ने? युक्ति आगम से सिद्ध, है ना? युक्ति मतलब प्रमाण और नय से सिद्ध, आगम में स्थित, धर्म कर यानी सुख देने वाला, दया गुणमय। ऐसे धर्म को सुनने वाला जीव कौन होता है? भव्य होता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विचार करने वाला होता है, दुखों से भयभीत होता है और सुख का वांछक होता है। श्रवण आदि बुद्धि से जिसका वैभव यानी बौद्धिक वैभव प्रकट हो गया है, ऐसा होता है। विचारवान होता है और समस्त प्रकार का जिसने आग्रह छोड़ दिया हो, ऐसा होता है। ऐसे धर्म को सुनने वाला जीव होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम इस श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय पढ़ा था उस समय आवाज़ नहीं आ रही थी। तो एक बार चूँकि सबके सामने शास्त्र भी है ज़्यादातर के, तो एक बार हम छंद पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन्, दुःखाद्भृशं भीतवान्, सौख्येषि श्रवणादिबुद्धिविभवाः, श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्, धर्मं शर्मकरं दयागुणमयं, युक्त्यागमाभ्यां स्थितं, ग्रहणं धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्त्रो निरस्ताग्रह। देखो, सबसे पहला लिखा कि वह भव्य होता है। कैसा होता है? भव्य। सबसे पहली निशानी, क्योंकि इसके पहले जैसे कहते हैं ना, राष्ट्रपति बनना हो, वोट डालना हो, तो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है? वह भारत का नागरिक हो। बाकी की चर्चा इसके बाद होगी। तो यहाँ श्रोता के स्वरूप में
सबसे पहला लिखा कि वह भव्य हो। अब ये कैसे पहचाना जाए कि ये भव्य है? इसकी कोई पहचान है क्या? वैसे भव्य कहते किसे हैं? तो आप सब जानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की शक्ति, व्यक्ति की शक्ति जिसमें हो, यानी जो मोक्ष प्राप्त करेगा वह जीव भव्य है। और ये पारिणामिक भाव है। और जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है, कभी व्यक्त नहीं होगी उसकी जो पड़ी हुई शक्ति है, वह अभव्य है। तो अभव्य पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा धर्म उपदेश का। उसे तो पूरी जिनवाणी सुना दी जाए, वो रट भी ले तो भी उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र में कहीं कोई खलल पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसको तो आप इस चर्चा से बाहर ही रखें। सारा उपदेश किसके लिए है? भव्य के लिए है, ठीक है। और वो भव्य जो कि पंचेंद्रिय है, वो भव्य जो कि संगी है। अब ये सब तो बाहर रख दो कोष्ठक के, क्योंकि जब बात श्रोता की हो रही है तो स्वाभाविक है वो सुनने वाला भी है और उपदेश को ग्रहण करने वाला भी है, यानी संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन वह भव्य हो। समझ में आया? अब प्रश्न, कैसे पहचान करे कोई जीव भव्य है? अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप सब भव्य हैं कि अभव्य हैं? विकास जी, आप भव्य हो कि अभव्य हो? हैं? पता नहीं जी। तो ऐसा करें, अब ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। तो कोई स्क्रीनिंग की जाए, थोड़ी स्क्रीनिंग तो जानते हैं ना आप, जांच की जाए कि कौन है भव्य और कौन है अभव्य। तो आप यदि शास्त्रों में जाएंगे तो भव्य अभव्य की पहचान लिखी है। ऐसा नहीं है कि भव्य और अभव्य की कोई पहचान नहीं होती। एक पहचान तो आपने सबने सुनी है, कौन सी? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। ये तो आपने सुनी है। और क्या है इसका अर्थ, ये भी बताऊंगा, एक और दो बताऊंगा मैं, है ना। एक आचार्य कुंद देव द्वारा रचित बताऊंगा, जो कि उन्होंने प्रवचन सार में लिखी है। दो पहचान आप थोड़ी सी सीख लो आगे के 10-15 मिनट में, तो सच में आपको बड़ा आनंद आएगा। किसे कहते हैं भव्य? ये तो पंडित टोडरमल जी ने इस श्लोक को उद्धृत किया है, इसलिए इतना लोकप्रिय हो गया। कौन सा? जो अभी बोला, जो पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, आचार्य पद्मनंदी देव का नाम तो सुना है ना। आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में भव्य की पहचान लिखी। और आप यदि पूरे जिनागम को बहुत बारीकी से देखेंगे तो बहुत कम स्थल हैं जहाँ भव्य के विषय में कुछ टीका टिप्पणी की गई हो कि भव्य कैसा होता है। लेकिन पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने भव्य की पहचान लिखी, और इस बात पे मुझे बड़ा गौरव होता है, उन पे बड़ा बहुमान आता है उनका। और वो पहचान भी ऐसी लिखी कि सच में मतलब आनंद करने वाली। पंडित टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जिस श्लोक का उद्धरण देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस श्लोक की गंभीरता कितनी है। उन्होंने इस श्लोक को मालूम किस रूप में उद्धृत किया? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में मुल्तान के भाइयों ने कुछ प्रश्न आचार्य कल पंडित टोडरमल जी को भेजे। तो जब उन्होंने उन प्रश्नों के जवाब चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उनके प्रश्नों के जवाब लिखे, तो वो चिट्ठी जो थी वो ही मोक्षमार्ग प्रकाशक के सबसे आखिरी में प्रकाशित है। किस नाम से? रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब देखो, ये होते हैं महापुरुष, ये तो होते हैं प्रतिभाशाली कि जिनकी लिखी हुई चिट्ठी भी शास्त्र बन गई। समझ में है ना? कितने ही लोग होते हैं जो सैकड़ों पृष्ठ लिख देते हैं, लेकिन उनकी चिट्ठी तक जितनी कीमत नहीं होती। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं चिट्ठी लिख देते हैं तो शास्त्र जैसी कीमत होती है। तो ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी शास्त्र जैसी, है ना, महत्वपूर्ण हो गई, और नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। और आपने देखा होगा चिट्ठी में आम तौर पर ऐसी बातें भी लिखी जाती हैं जो बात हम जाहिर तौर पर नहीं कह पाते। समझना है ना? लेकिन ये समझ लो ऐसी चिट्ठी है
कि आज से कुछ साल पहले जब वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड चलता था, पहले और कम का था, मेरे होश में तो 15 पैसे का था, पहले 5 पैसे का भी था ना। बर्णी जी के ज़माने में तो और कम का था, 1 रुपये में 60 आते थे पोस्ट कार्ड, समझ में आया ना। तो मेरे होश संभाल में वो 15 पैसे का आता था और सारी दुनिया उसी पे चिट्ठी लिखा करती थी। पति भी पत्नी को विदेश से चिट्ठी लिखा करता था, परदेश से, तो उसी 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर, जो कि पत्नी के तक पहुंचने के पहले कई लोग पढ़ ले गए, खुला होता था, उसमें कोई पैक वाली बात होती नहीं थी। तो ये ऐसी चिट्ठी है कि यद्यपि रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उन्होंने व्यक्तिगत कुछ भाइयों के प्रश्न के उत्तर में लिखी, लेकिन इसमें जो तत्व ज्ञान है, इसमें जो बातें हैं, वो सबके लिए बहुत मांगलिक है। और उस प्रसंग में आपको पता होगा, जब चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी लिखने के पहले, मूल बात पे आने के पहले कुछ औपचारिकताएं होती हैं कि नहीं होती हैं? नमन कभी लिखी किसी को भी चिट्ठी? नहीं लिखी। दोस्त को हमारे समय में लिखी जाती थी, क्योंकि मोबाइल अब आए तो हम लिखते थे। तो चिट्ठी में कुछ फिक्स वाक्य होते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ से शुरुआत। ऊपर तो संबोधन होता था, है ना, जैसे बालक बाहर पढ़ रहा है तो घर पे लिखेगा तो फिक्स पूज्य पिताजी माताजी, अब बड़े हैं तो दादाजी दादी जी, चरण स्पर्श, और उसके बाद फिक्स वाक्य था अत्र कुशलम तत्रास्तु। अत्र कुशलम तत्रास्तु का आशय ये है, अत्र मतलब यहाँ, कुशलम मतलब कुशल है, तत्र वहाँ भी, अस्तु वहाँ भी हो कुशलता, ऐसा उसका आशय था। और फिर कुछ फॉर्मेलिटी की बातें, और फिर मेन बात होती थी कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं, जल्दी भेज दो है ना। या फिर ये तो हमने विद्यार्थी की तरफ से बताया, क्योंकि मैंने वो ही लिखे हैं। अब पंडित टोडरमल जी जब उनका जवाब लिखते हैं तो पहले प्रश्नकारों की प्रशंसा करते हैं, और अति शुभ नाम मुल्तान शहर, मुल्तान को क्या लिखते हैं? अति शुभ नाम। कहाँ है मुल्तान? पाकिस्तान में। शुभ नाम, मुल्तान को शुभ स्थान कह रहे आज कोई कह दे मुल्तान, है ना। देखो यही होता है, समय बदलता है ना, परिस्थिति बदलती है। जहाँ की ज़मीन के लिए व्यक्ति जान देने के लिए तैयार था, अब वही ज़मीन दुश्मन की कहलाने लगी। इसलिए ये सारे बंटवारे बड़े बनावटी होते हैं, है ना। खैर, उस समय वह प्रश्नकारों की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में कुछ कहते हैं, और मालूम क्या लिखते हैं? धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। क्या लिखा? जाना रात्रि में जब सोना तो उसके पहले थोड़ा सा मोक्षमार्ग प्रकाशक प्राय सबके घरों में होगा, आप मोक्षमार्ग प्रकाशक के सबसे पीछे जाना, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी वहाँ है, उसका केवल ऊपर का एक पेज पढ़ लेना, पहला जहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ। उसमें मालूम क्या लिखते हैं वो? धन्य है वो जीव जो स्वानुभव करते नहीं, स्वानुभव करेगा वो तो धन्य ही है, वो तो सिद्धों का लघु नंदन है ना। धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, ऐसा लिखते हैं पंडित टोडरमल जी। इस काल में अध्यात्म की चर्चा तो बहुत थोड़े लोग करने वाले हैं। धन्य है वो जीव जो इस काल में स्वानुभव की बात भी कर। बात कब की बात है ये? आज से 250 साल पहले की बात है, जिस समय गुरुदेव श्री का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय कितनी बोलो 156 इंच का सीना चाहिए ये बात कहने के लिए कि नहीं? क्या लिखा? धन्य है वो जीव जो मंदिर जाते हैं, यात्रा करते हैं, दान देते हैं। धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। और उस बात के समर्थन में पंडित टोडरमल जी ने ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक उद्धृत किया, जो कि अभी बोला कि किसे कहते हैं भव्य,
तो लिखा तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। बोले सुनो पंचम काल के जीवो, तुम बहुत सुनते हो भव्य 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 भव्य। आज हम बताते हैं कि तुम्हें भव्य किसे कहते हैं, भव्य पने की पहचान क्या है। इस कसौटी पर अपने आप को कस लेना, किसे कहते हैं भव्य। तो कहा जिसने प्रीति चित्त, काय के साथ, प्रीति चित्त से तत्व की, तत्व मतलब आत्मा, तत्व का अर्थ क्या होता है, आत्मा। जिसने प्रीति चित्त से आत्मा की बात सुनी हो वह निश्चित तौर पे भव्य है और वह भविष्य में मोक्ष जाएगा जाएगा जाएगा, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक संदेह नहीं। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक पंडित टोडरमल जी ने वहाँ उद्धृत किया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तो हमें पता चला कि देखो कितना बढ़िया लक्षण दिया है, क्योंकि सीधे पद्मनंदी पंचविंशतिका तो आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। समझ में आया ना। हाँ, क्या लिखा, जिसने प्रीति चित्त से आत्मा की बात सुनी। काय से? ये प्रीति चित्त मतलब क्या होता है, पहले नास्ती से सुन लो कि प्रीति चित्त का क्या अर्थ नहीं होता है। जो कुल परंपरा से सुनता है ये प्रीति चित्त नहीं है। कुल परंपरा से मतलब हम तो जैन हैं, हम तो गुरुदेव वाले हैं, हम तो मुमुक्षु हैं, फेडरेशन वाले हैं, परंतु भगवान आत्मा हमारा सिंबल है, तो हमें तो भगवान का आत्मा की बात अच्छी लगेगी ही। इसका नाम प्रीतिपूर्वक सुनना नहीं है। समझ में आए ना। जो चीज़ परंपरा से प्राप्त हुई हो, जो चीज़ कुल अपेक्षा से प्राप्त हुई हो, उसके कारण से यदि कोई व्यक्ति उसको मानता है तो पंडित टोडरमल जी ने उसे नाम दिया है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आए ना। इसलिए नहीं कि मैं जैन हूँ, इसलिए नहीं है कि मैं मुमुक्षु हूँ, आत्मार्थी हूँ, फेडरेशन वाला हूँ। समझ में आए ना। इसलिए नहीं कि मुझे तो जनवाणी सुनना है जी, मेरा तो नियम है जी। इसलिए नहीं कि अष्टानिका चल रही है अथवा पर्व के दिन चल रहे हैं। समझ में आया नहीं। सच में भेद विज्ञान की बात होती है तो भीतर से उल्लास आता है। लगता है जैसे मेरी चर्चा है, लगता नहीं है, मेरी ही चर्चा है। क्योंकि प्रीति वहाँ होती है जहाँ अपनापन होता है। प्रीति कहाँ होती है? जहाँ अपनापन होता है वहाँ अपने आप प्रीति होती है। जैसे सम्यक दृष्टि को साधर्मी से प्रीति होती है ना। प्रीत्यात्म वीर मभिचार मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशु परिपालनार्थम। समझ में आया ना। धर्मी सौ गो बच्च प्रीति सम, अपनापन। ऐसे ही आत्मा की चर्चा सुनना मतलब अपनेपन के साथ, ये ही मैं हूँ, ये मैं ही हूँ। जब कुंद देव कह रहे हैं एगो में सत्सदो अप्पा, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, तो ऐसा लगे नहीं ये मैं ही हूँ, मेरा ही है, मेरा ही ये स्वरूप है। ऐसे अपनेपन पूर्वक सुनना, इसी को कहते प्रीति पूर्वक सुनना। आयुष आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? बोले जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र हो उसे ही कहते हैं ना आत्मा। यदि चुप रहो, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र हो। ऐसा लगता है जैसे कोई छत पे बैठा हो, वहाँ समझ में है, हिमालय की चोटी पे कोई बैठा हो, कुतुब मीनार की चोटी पे कोई बैठा हो जीव, और उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र। अरे आत्मा मतलब मैं। आत्मा का अर्थ कोई है ना छत पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। आत्मा मतलब मैं। किसे कहते हैं आत्मा? अरे मैं आत्मा हूँ। क्या है आत्मा का स्वरूप? आत्मा का स्वरूप मतलब मेरा स्वरूप। ऐसी जो प्रीति पूर्वक सुनता है। एक बार क्या हुआ कि एक जगह व्याख्यान चलता था, तो घर में ही चलता था। तो उस घर में लगभग यही टाइम था 8 से 9, सारा काम वाम निपट के सब घर के वहीं एक कमरा निश्चित था स्वाध्याय का रहली में, तो वहाँ बैठते थे। तो जिनके घर पे चलता था उनके घर पे एक झाड़ू पोंछा वाली बाई आती थी, बर्तन वाली, झाड़ू पोंछे वाली नहीं, बर्तन वाली। तो वो शाम को वो बर्तन वर्तन मांजे और वहीं बैठ जाए। तो ये कमरा है और वहाँ पीछे वहीं बैठ जाए वो अपने आप। उससे किसी ने कहा नहीं कि तुम बैठ जाओ, बस बैठ जाए उसे।
2-3 दिन सुनती रही। फिर एक दिन पूछा कि आपको कुछ समझ में आता है क्या? बोले नहीं, ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मज़ा बहुत आता है। बुंदेली में बोली वो, मज़ा बहुत आता, अच्छा लगा था। लेकिन क्या अच्छा लगता है? तो उस समय 6 ढाला की तीसरी ढाल चल रही थी। कौन सी ढाल? तीसरी ढाल। और तीसरी ढाल का वो छंद कौन सा? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। 2-3 दिन चला वो छंद। तो उसमें भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक परमात्मा, ये बात बार बार आती थी। तो मालूम वो क्या बोली? सुनना ध्यान से। बोले बाकी तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि मैं भगवान आत्मा, मैं आत्मा, भाई ये सुन के इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। मैंने कहा सा निश्चिदम भवेद भव्य। ये इसके भव्य पने की निशानी है। काय की निशानी है? ये भव्य पने की निशानी, ये उल्लास। अब उसे नहीं पता, ज़्यादा कुछ नहीं आता, बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लेकिन उसमें आनंद, यानी पूरी चर्चा का जो सार है वो सुनकर उसको उल्लास आ रहा है। पता नहीं किस जाति की है, किस कुल की है, किस कुंडली वाली है, कहाँ की है, कैसी है, पहले कहाँ थी, भविष्य में कहाँ जाएगी, जहाँ भी होगी। लेकिन उस समय मेरा मन एकदम बोला कि ये भव्य है, ये जीव भव्य नहीं है बल्कि निकट भव्य है। फिर मैंने तुलना की कि देखो, एक तरफ वो जीव है धर्मात्मा, जो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन वो आत्मा को फात्मा बोलता है, आत्मा की चर्चा से जिसे नफरत है। एक ये भोला जीव है कि आत्मा सुनकर उसको उल्लास आ रहा है। अब बताओ भव्य कौन है? ये है कि वो है? ये भव्य पने की निशान है। समझ में आया ना? एक बार क्या हुआ, आज से लगभग ये है 98 की बात है, 97 या 8 की बात है। दीपावली पे शास्त्री फर्स्ट ईयर में थे शायद, तो जयपुर से लौट रहे थे दीपावली पे। तो दीपावली के समय पे खनिया धाना में शिविर लगा था, उज्जैन पार्टी वालों ने लगाया था। तो रास्ते में पैसेंजर चलती थी उस समय, तो एक मुगावली स्टेशन आता है, वहाँ हम लोग उतर गए कि चलो 1-2 दिन शिविर में रहते हुए चलते हैं। अब हम लोग लड़के ही लड़के थे, मर्जी के मालिक। तो वहाँ शाम के समय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी और 10-12 लड़के वो शाम को घूमने जाते थे दूर तक, वो टॉर्च ले सके। हम लोग भी 2-4 लोग चल दिए। तो एक पेड़ के नीचे बैठे दूर जाके, गांव के बाहर, बस यही चर्चा चल रही थी। कलश चल रहा था, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वता। यह आत्मा नित्य ही कर्म रूपी कलंक के पंख से रहित शाश्वत देव है। इस पे बात चल रही थी। मैं बार बार मैं। तो एक वो साइकिल से आया बीड़ी पीते हुए, तो रुका, उसने देखा ये सफ़ेद वस्त्रस्थ कपड़े वपड़े पहने लोग बैठे हैं, लगता है कोई ढंग के लोग हैं, क्योंकि वस्त्र से मोटी मोटी पहचान तो हो जाती है। लेकिन वहाँ एमपी की बात है, यहाँ की नहीं है। यहाँ तो सफ़ेद वस्त्र वाले दूसरे तरह के लोग भी होते हैं, है ना। तो बैठ गए। तो वो दूर बैठा बैठा बीड़ी तो उसने फेंक दी संकोच में कि तो कुछ अलग तरह के लोग दिख रहे हैं, फेंक दी, और दूर बैठा ऐसा सुनता रहा। तो हम लोग बात करते रहे। फिर आखिरी में उससे पूछा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पूछना हो तो बताओ। दूर बैठा था। तो मालूम उसने क्या पूछा? आयुष, सुनना। उसने पूछा, इतनी सारी बात चली, लगभग 45 मिनट बैठा रहा होगा, कई शब्द आए होंगे, संबर, निर्जरा, मोक्ष, सब आए होंगे ना, आत्मा, स्वर्ग, नरक, ज्ञान, सब शब्द आए होंगे। उसने एक ही सवाल पूछा। मालूम क्या पूछा? ये मैं मतलब कौन? मैंने कहा सा निश्चिदम भवेद भव्य। ये उसकी भव्य पने की उसकी दृष्टि देखो कहाँ गई। उसका क्या प्रश्न था? मैं मतलब कौन। यानी वो पूरे पौन घंटे उसका ध्यान मैं पे, मैं मतलब कौन, मैं मतलब कौन, मैं मतलब कौन। सच में हृदय से ये भाव निकला, ये निकट भव्य जीव है। यानी सालों साल पढ़ना, क्रियाकांड, शास्त्र अभ्यास करने के बाद भी ये दृष्टि नहीं जाती कि मैं कौन हूँ।
वो एक दिन का व्यक्ति बीड़ी पीने वाला जो आज तक मंदिर नहीं गया, नमोकार मंत्र नहीं सुना, उसका ध्यान पूरी चर्चा में इस पे गया कि मैं कौन। समझ में आया ना? पद्मनंदी पंचविंशतिकार कहते हैं कि क्या है भव्यता? बोले जैसे आत्मा की चर्चा में प्रीति हो, बस इसका नाम भव्य है। प्रीति पूर्वक जो सुनता हो, ये उसके भव्य पने की निशानी है। आप जिनागम में जाके देखिए, हम धर्म के नाम पे जितनी जितनी चीज़ों को मानते हैं, किन किन को? पूजा, भक्ति, तीर्थयात्रा, स्वाध्याय, दान, पात्र दान, जितने जितने चीज़ों को हम धर्म मानते हैं और जितने जितने कार्यों को हम करके स्वयं को धर्मात्मा अनुभव कहते हैं, आचार्य उन्हें धर्म तो दूर, उसे भव्य पने की गारंटी के रूप में भी नहीं गिनते। क्या क्या नहीं समझे आप? कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो पूजा कर रहा है, यद्यपि उससे उसे पुण्य लगेगा, वह उसकी विशुद्धि है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो भव्य है। कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा कर रहा है, उससे उसे पुण्य लगेगा, देवादिक गति में भी चला जाएगा, लौकिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो भव्य भी है। कोई व्यक्ति प्रक्षाल पूजन कर रहा है, उपवास कर रहा है, तप कर रहा है, मुनि बन चुका है, घोर तपश्चरण कर रहा है, यद्यपि उस तप का फल उसे मिलेगा, जिस रूप में मिलेगा, बाल तप का सब, लेकिन भव्य पने तक की निशानी नहीं है। धर्म तो दूर, आचार्य उसे भव्य की पहचान में भी स्थान नहीं देते, लेकिन कहते हैं किसी को आत्मा की चर्चा में ऐसा लगता है, आहा यही सत्य है, यही मैं हूँ, मेरी ही चर्चा है, ऐसी प्रीति पूर्वक सुनता है, आचार्य कहते हैं वो निश्चितम सा भवेद भव्यो। ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई केवल तुम्हें हम मोटिवेशन करना चाहते हैं इसलिए कोई बातें बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो वास्तव में भव्य है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं। ये तो वो बात बताई जो मैंने आपने जो पढ़ी है। अब दूसरी बात, आचार्य कुंद देव के चरणों में जब प्रवचन सार में जाते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं? वो दो प्रकार के सुख होते हैं। एक वो सुख जिसे अज्ञानी सुख मानता है, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है, और एक वो सुख जो वास्तविक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है ना? तो आचार्य देव अतीन्द्रिय सुख की बहुमान बताते हैं, इंद्रिय सुख की हीनता बताते हैं, इंद्रिय सुख की हेपना बताते हैं, उसकी तुच्छता बताते हैं, और अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की उपादेयता बताते हैं, उसकी महानता बताते हैं। अतिशय माद समर्थम, ऐसी ऐसी एक से एक गाथा है। और कहते हैं ये अतीन्द्रिय सुख उपादेय है और इंद्रिय सुख है, ऐसा विश्वास तो वास्तव में भव्य ही करता है। कौन करता है? भव्य। इसका मतलब क्या है कि इंद्रिय सुख उपादेय है, ये यदि किसी जीव को लगता है तो वह जीव कितना ही धर्मात्मा दिखे बाहर में, उसके भव्य पने की भी गारंटी नहीं है। भव्य पने की गारंटी क्या है? बोले यदि आपको इंद्रिय सुख है लग रहा है, हो सकता है इंद्रिय सुख में हो, घर में हो, परिवार में हो, दुकान मकान, बीवी बच्चे, खान पान, आहार विहार निहार, जो जो एक आम व्यक्ति को होता है वो सब है किसी के जीवन में, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके मन में यदि ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, लेकिन सुख तो कुछ और है। अभी वो क्या है, कहाँ है? आत्मा में है ना? वेद विज्ञान से मिलता है, अनुभव से वह सुख मिलता है, अभी ये कुछ नहीं पता। बस इतना उसके अंदर भाव चल रहा है कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ सुख कुछ अलग है, ये घर गृहस्थी में मैं हूँ, ये ठीक है, लेकिन रास्ता तो कुछ दूसरा ही है। और ये भव्य पने की निशानी है। ये काय की निशानी है? ये भव्य पने की। इंद्रिय सुख की हेयता यदि आपको भाषित होती है, ये भव्य पने की निशानी है। काय की निशानी है? भव्य। समझ में आती है बात?
तो ये पहला लक्षण लिखा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कि जिनवाणी का श्रोता कैसा होता है, तो सबसे पहला लिखा हुआ भव्य होता है। अब भव्य मतलब क्या, तो पहले छटनी तो करो इसमें से। 4 इंद्रिय तक के तो जीव छट गए, 5 इंद्रिय में भी असंगी चले गए, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते, सुन सकते हैं लेकिन उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते, उनको छोड़ दो। अब जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, समझ में आया ना, जो अभव्य हैं वो भी उनको अलग कर दो। बोले स्क्रीनिंग कैसे करें, पहचान कैसे करें, तो कहते तुम्हें इंद्रिय सुख में ये लगता है कि ये सही नहीं है। भोजन करते करते, गुलाब जामुन खाते हुए, बढ़िया एसी में लेटते हुए, सोते हुए, क्या कभी पल भर को भी ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? यदि नहीं लगता तो अभी गारंटी नहीं है कि भव्य हो। ये दूसरी वाली खतरनाक है, पहली वाली तो हमने बहुत सुनी, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। अब ये दूसरी वाली भी तो पचाओ थोड़ा सा। क्या है, नहीं आई बात समझ में? आप भोजन करते होंगे ना, कब से कर रहे हैं ज़िंदगी में भोजन? अरे कोई मोटा मोटा भी गणित लगाए कि देखो क्या स्थिति है, रोज़ भोजन करता हूँ, फिर भूखा हो जाता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, फिर भूखा हो जाता हूँ, प्यास लगती है, पानी पीता हूँ, कुछ देर के लिए प्यास बुझ जाती है, फिर प्यास लगाती है। सुख के लिए सोते हैं, सोते सोते दुखी हो जाते हैं, तो फिर सुख के लिए उठते हैं। समझ में आए? ऐसे पूरे जीवन देखा जाए तो व्यक्ति पूरे जिंदगी में 80-90 कुंटल तो गेहूं खा जाता है, 4-5 कुंटल चावल खा जाता है, 4-5 कुंटल दाल खा जाता है, 5-10-20 हज़ार लीटर पानी पी जाता है पूरी ज़िंदगी में। पी जाता है कि नहीं? लाखों लीटर पानी से वो नहा लेता है, लेकिन मरता भूखा ही है, मरता प्यासा ही है। ये मोटा मोटा भी विचार किया जाए तो जीव को ऐसा महसूस होगा, नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर तो है, कुछ एरर तो समझते हैं ना। अब आज की देखो, आज की जनरेशन में एरर शब्द से यदि आप परिचित नहीं हैं तो फिर बड़ा कठिन काम है। विकास जी समझ गए एरर? एरर क्या होता है? अरे मोबाइल नहीं चलाते क्या, उसमें आता ना एरर कंप्यूटर में आता ना एरर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ गलती हो रही है। समझ में आए ना? और एरर भी कई नंबर होते हैं कि आप की जो एक गलती हो रही है किस नंबर की गलती है कोड वर्ड होते हैं, एरर 497, एरर 469 ऐसे होते हैं। मतलब आपकी गलती बताते हैं कि यदि आपका ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो क्या एरर है, कहीं कनेक्शन गड़बड़ है ना, कहीं कोई सॉफ्टवेयर की कमी है, कुछ भी है एरर। तो यदि मोटा मोटा व्यक्ति विचार करे कि पूरी ज़िंदगी खाते हैं, पूरी ज़िंदगी पीते हैं, पूरी ज़िंदगी सोते हैं, पूरी ज़िंदगी नहाते हैं, खूब भोग उपभोग करते हैं, लेकिन अंत में वैसा ही खाली, वैसा ही रीता, वैसा ही भूखा, वैसा ही प्यासा, वैसा ही अतृप्त जीव मर जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एरर है। यदि किसी को अपनी जीवन में एरर दिखाई देता है, यह उसके भव्यपने की निशानी है। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? समझ में आ रही है बात? अनुपम जी, सौरभ जी, क्या है भव्यपने की निशानी? जीवन में कुछ एरर तो है। अब आप कहेंगे एरर कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे कहाँ नहीं लिखा। क्या है भव्यपने की निशानी? अभी भव्यपना खिला नहीं है, क्योंकि हकीकत में भव्यपने के खिलने की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, आत्मानुभूति से होती है, तत्वोपलब्धि से होती है। ये तो उसके पहले की बात चल रही है। समझ में आया? क्या है भव्यपने की निशानी? जीवन में यदि आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है, कुछ कमी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि नहीं, ये जो संसार चल रहा है मेरा सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, 24 घंटे, 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, कुछ सही सा नहीं है। वो चीज़ नहीं मिल पा रही है इसमें जो मिलनी चाहिए।
कहीं ना कहीं जीवन जा रहा है, बस पैसा है, रुपया है, खान पान की चीज़ें हैं, भोग की वस्तुएं हैं, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। आखिर सुख का एक जो पल वो कब मिलेगा जीवन में? ये यदि किसी को 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी यदि ये भाव आता है, वो भव्य पने की निशानी है। वो काय की निशानी है? वो भव्य पने की निशानी है। और यदि ये भाव ना आता हो तो भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतिवान्। क्या लिखा पहला विशेषण? वह भव्य, क्योंकि इसके पहले तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कम से कम उसमें मोक्ष जाने की शक्ति तो हो। पहाड़ पर सिर मारने से क्या फायदा है? हालांकि चिंता मत करें, आप सब भव्य हैं, आप सब भव्य हैं। अब आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं भव्य हैं? अभव्य तो दुनिया में बहुत थोड़े हैं। एक अजीब बात, अभी तो कह रहे थे आत्मावलोकन करो कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं सब भव्य हैं। क्या करें? वो मटका बनाता है ना कुम्हार, तो नीचे से उसे सपोर्ट भी देता है और ऊपर से थोड़ा सा आकार भी देता है। यदि ऊपर से थपकी मारे और नीचे सपोर्ट ना दे, दोनों ही ज़रूरी है। नीचे हाथ ना लगाए तो भी मटका नहीं बनेगा, और नीचे हाथ ही लगाए ऊपर आकार ना दे तो भी मटका नहीं बनेगा। समझ में आए? आत्मावलोकन जरूरी है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है, ये बात भी समझ लीजिए, आप सब भव्य हैं। तो क्या करें? भव्य पने की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी का बोध नहीं है कि भव्य की जिम्मेदारी क्या होती है ना? अब आप कहते हैं कैसे कह रहे हैं कि हम सब भव्य हैं? तो कहते भव्य, देखो एक तरफ रखो आप भव्य, भव्य हैं अक्षय अनंत, और एक तरफ रखो आप अभव्य। ठीक है? एक तरफ रखो भव्य और एक तरफ रखिए अभव्य। अभव्य में से एक जीव निकालो और भव्य में से अनंत निकालो और एक तरफ रख दो। यही प्रक्रिया दोबारा कीजिए। अभव्य में से एक निकालो और भव्य में से अनंत निकालो और एक तरफ रख दो। ऐसा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक मौका ऐसा आएगा कि अभव्य खाली हो जाएंगे और भव्य ज्यों के त्यों रहेंगे अक्षय अनंत। तो आप समझ गए ना, अभव्यों की संख्या तो इतनी सी है। इसका मतलब क्या है? कीमत ज़्यादा किसकी होती है, ज़्यादा की कि कम वाले की? इसका मतलब अभव्य होने में कहते नहीं भाई, ये बात इसलिए नहीं बताई है, ये बात तो हौसले के लिए बताई है कि सब जीव भव्य है, अभव्य कोई नहीं है आप में से, सब भव्य है। जो जीव पंचम काल के इस भयंकर महाविषम पंचम काल में जो घर गृहस्थी का आराम छोड़ के इतनी गर्मी में, अब ये मत कहना कि यहाँ तो ठंडक है, एसी चल रही है, एसी नहीं भी चल रही होती तो भी आप ऐसे ही बैठे होते, ये भव्य पने की निशानी है। लेकिन भव्य पने का बोध होना और भव्य होना ये दो अलग बातें हैं। भगवान आत्मा होना और मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा बोध होना, ये दो अलग बातें हैं। भव्य तो आप सब हैं, ये मेरा विश्वास है, लेकिन मैं भव्य हूँ। मेरी भव्य होने की जिम्मेदारी क्या है? जैसे एक व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम भारतीय हो, तो भारतीय होने के तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। तुम भारत को गालियाँ दोगे, यहाँ की व्यवस्था की गालियाँ दोगे, सरकारों को गालियाँ दोगे, लेकिन कहीं भी होगा वहीं गंदगी करने बैठ जाओगे, लाल बत्ती पे गाड़ी निकालोगे, भ्रष्टाचार करोगे और कहोगे देश। तो कहते भाई तुम भारतीय हो ये बात सत्य है, लेकिन भारतीय होने की कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो हैं। ऐसे हम सब भव्य हैं, लेकिन भव्य होने की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और जिम्मेदारी क्या है? इंद्रिय सुख है। इस बात को हृदय में बिठालना ये जिम्मेदारी है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा की चर्चा से प्रीति आना, ये ही मैं हूँ, इस चर्चा में अपना जीवन तलाशना, ये भव्य पने की जिम्मेदारी है। समझ में आए? चलो
फिर दूसरा दे, अभी तो आज भव्य में ही पहला हो गया समय हो गया। मैं तो सोच रहा था 2-3 विशेषताएं हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन भव्य में ही हो गया। बाकी की चर्चा कल करें।